हेलो फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ambitiousbar.com। तो जो भी आज का टॉपिक अभी ये देखेंगे कि लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज परसुइंग द स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाह रही है। ठीक है, ये बहुत पहले से न्यूज़ चली आ रही है, इस पर आज हम लोग थोड़ा सा इस पर लाइट थ्रो करेंगे। लेकिन इन सब कुछ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। एक्चुअली इट्स नॉट अ विक्ट्री, ये अब जीत नहीं है, लेकिन कम से कम किसी चीज़ की शुरुआत हुई है। और ये कैसे हुई है कि जो मुहिम डिजिटल स्ट्राइक जो चल रही थी सभी चैनल्स की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, उसके लिए जो पहली जो जीत की तरह एक थोड़ी सी इसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कि 2 साल 2018 का जो नोटिफिकेशन था आरआरबी और एनटीपीसी का, उसका आज वहाँ की मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके या ऐसे इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे, पब्लिक पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि अब उसका एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को होगा। कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे आरआरबी और एनटीपीसी के लिए। ठीक है, कि उसमें क्या प्लानिंग की है, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अभी आप इसको एक अपनी थोड़ी सी विनिंग को सेलिब्रेट कर सकते हो आप। और ये अब समय बिल्कुल भी क्लियर हो गया है कि अब आपकी जो प्रिपरेशन जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन, देखो क्या है कि ये जो न्यूज़ निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंस किया था, या इसके पहले से कई मतलब आप इसको कह लो कि 13-14 मंथ से एक वो पूरा वो चल रहा है, पूरी एक क्वेश्चंस चल रही है, एक लॉबी चल रही है, जिसमें ये बात हर बार हो रही है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज़ को गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। इसका ये वर्ड भले सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है और अच्छा सा लग रहा है, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने इसमें से शेयर से पैसे निकाल के गवर्नमेंट इसको या तो प्राइवेटाइज़ करेगा या P2P मॉडल में डालेगा, या किसी भी तरीके से कितने % शेयर कम करेगा। मतलब गवर्नमेंट अपनी इसमें इनटेक को कम करना चाहता है, गवर्नमेंट अपनी इसमें जो लागत है उस लागत को कम करना चाहता है कुछ पब्लिक सेक्टर्स में। तो ये एक न्यूज़ चल रहा था काफ़ी दिन से। इस पर एक डिपार्टमेंट की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आरटीआई डाली गई। आरटीआई में ये सब क्वेश्चंस पूछा गया। आरटीआई में क्वेश्चंस उनके थे, उनको 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन को पूछा गया और तीनों पार्ट का रिप्लाई आरटीआई के थ्रू आया है। तीनों पार्ट का रिप्लाई देख रहे हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। इस वीडियो में बहुत क्लियर नहीं है इस स्लाइड्स में, तो इसलिए हम लोगों ने इसे यहाँ पर स्लाइड बना दिया। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेरी क्या थी, क्या इन्फॉर्मेशन शाउट की गई थी, पूछी गई थी कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 27 जुलाई को जो अनाउंस किया कि गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन कंप्लीटिंग द स्टेक सेल प्रोसेस ऑफ अबाउट 23 पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब 23 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था कि उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट पे काम कर रही है, हैज़ बिन क्लियर्ड बाय द कैबिनेट के द्वारा जो क्लियर हो चुका है कि ये 23 पीएसबी को हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, कितने % से करेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आरटीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे क्या आंसर आया है उसका। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि नेम ऑफ दोज 23 अंडरटेकिंग्स। क्या आप मुझे उन 23 अंडरटेकिंग जो कि कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, क्या आप उसका नाम बता सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या ये स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट जिसकी बात चल रही है, कितने % ऑफ द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट प्लान कर रही है डिसइन्वेस्ट करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं आपको 1-2 वीडियो में और बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने % की डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। अगर ये 51 से कम जा रही है, इसका मतलब कि ये प्राइवेट की तरफ मूव कर चुकी है। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा एक कंसर्न रहा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आरटीआई में लोग डाल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस पर अपनी कोई भी अपने इस पे स्टेप्स को, अपने गवर्नमेंट इसमें कोई भी जो भी उसमें चाल चल रही है गवर्नमेंट, मतलब जो भी स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो ये। और तीसरा इसमें क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या यूको बैंक भी उस लिस्ट में है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तीनों क्वेश्चन का रिप्लाई जो उधर से आया है उसको एक बार देखते हैं। देखो उस 23 की जगह उन्होंने 26 का यहाँ पे नाम दिया है उस आरटीआई रिप्लाई में, जिसमें बिल्कुल क्लियर लिख दिया गया है PDIL, EPIL, पवन हंस लिमिटेड, B&R कंपनी, एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CCIL, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके फेरो स्क्रैप निगम्स, ऐसे ये पूरी 26 की, HFL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, HAL, कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड द फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, KAPL, भारत पंप एंड कॉर्पोरेशन। ये 26 का नाम वहाँ की तरफ से रिप्लाई में आ चुका है। गवर्नमेंट इन सब पे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर चुकी है, जो कि कैबिनेट से क्लियर हो गया है। ठीक है,
फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, वहाँ पे जो पूछा गया था कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द शेयर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही कीन है सभी लोग जानने के लिए। ये इसी क्वेश्चन के आंसर में ही आपकी पूरी प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन या पब्लिकाइजेशन जो है इसमें छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बहुत ही स्मार्टली तरीके से दिया है कि रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 2 इट इज इन्फॉर्म दैट द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन एनी फॉर्म और सीपीएसई डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। देखो इसको इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। कैबिनेट से कैबिनेट से किस चीज़ का क्लियरेंस मिला है? कैबिनेट से क्लियरेंस मिला है डिसइन्वेस्टमेंट का, लेकिन कितने परसेंटेज का डिसइन्वेस्टमेंट है इस चीज़ को अभी मार्केट कंडीशन पे देखा जाएगा। यहाँ पे स्टार मार्क जो लगा देते हैं ना हमेशा एड्स में, ऑल टर्म्स एंड द कंडीशंस, यहाँ पे लगा दिया गया कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। और दूसरा ये भी क्लियर कर दिया गया है एंड इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर द सेक्शन 8(1)(a) इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मतलब इसका टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब तक ये ट्रांजेक्शन नहीं हो जाता, देखो ट्रांजेक्शन होने के बाद तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई जब तक इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते हम इसको इन्फॉर्मेशन को आउट नहीं कर सकते। पहली चीज़, एक तो उन्होंने ये बोला है कि मार्केट कंडीशन पे देख के इसको डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन सेकंड चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर डिसीजन ले भी लिया गया है मार्केट कंडीशन को देखते हुए, समझा भी गया है, तो हम आपको इसको बताने के लिए हमें गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देता है कि हम आपको इसको नहीं क्लियर कर सकते एज पर द सेक्शन 8(1)(a) टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया, जो कि आप लोग बहुत ही ईगर होंगे इसको जानने के लिए कि क्या यूको बैंक भी इसका नाम लिस्ट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उन्होंने DIPAM ने क्लियर किया है कि रिगार्डिंग द पॉइंट नंबर 3 नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल हैज़ नो मैंडेट फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक टू डेट। तो मतलब अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का अभी के डेट तक कोई मैंडेट जो है डिसइन्वेस्टमेंट का नहीं है। जैसा कि हम लोग यहाँ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे यूको बैंक का नाम नहीं है, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम नहीं है, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम यहाँ नहीं है अभी के लिए। तो उन्होंने क्लियर किया कि टू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज के डेट में अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग पास इन्फॉर्मेशन आया था हम लोगों ने आपको सोचा कि उसको शेयर कर देते हैं। लेकिन अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करो, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि सब चीज़ें पीछे से बैकलॉग जो भी डिजिटल स्ट्राइक का मुहिम था उससे कुछ तो आउटपुट आया है और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी, अब एग्जाम बहुत लाइन से होंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।